हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल NSR विद स्टडी 2.0 में। आज मैं आपको रैंकिंग टेस्ट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, आपसे विनती है हमारी। देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखो। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखो। देखो इसमें क्या लॉजिक रहा है। इसे बोल रहा है एक पंक्ति में मोहन का स्थान बाएं से 25वां है और दाएं से 40वां है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। देखो इसका फॉर्मूला जो होता है, इसका फॉर्मूला होता है लेफ्ट प्लस राइट -1। ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसमें बस भाई लेफ्ट जो उसने दिया लेफ्ट, ये राइट ये है, तो लेफ्ट राइट रखो और -1 कर दो और आंसर आ गया। तो लेफ्ट क्या हो गया 25 प्लस राइट हो गया 14 -1, तो ये हो गया तुम्हारा 35 ये हो गया तुम्हारा 65 -1, तो इसका आंसर आ गया 64। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में लॉजिक लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसमें लॉजिक है एक पंक्ति में राहुल बाएं से 15वें स्थान पर बैठा है और दाएं से 48वें स्थान पर बैठा है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। इसमें भी वही सेम लॉजिक है, लेफ्ट प्लस राइट। तो लेफ्ट हो गया आपका 15 प्लस राइट हो गया आपका 48 -1, तो ये हो गया आपका 98 हो गया, 96 नहीं 98 -1, तो ये आपके आ गया 97। आंसर क्वेश्चन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन इसका। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो। थर्ड में क्या लॉजिक लग रहा है। थर्ड में लग रहा है, देखो इसने बोला है 100 व्यक्तियों की एक पंक्ति में अजीत बाएं से 35वें स्थान पर बैठा है और दाएं से इसका स्थान क्या होगा, ठीक है। तो इसमें इसका जो सूत्र होता है, फॉर्मूला पिछले में अलग था लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंस है फॉर्मूला। इसका पहले मैं सबसे पहले आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है टी का मतलब होता है टोटल उसने दिया है, ये रहा टोटल दिया है 100, टोटल +1 माइनस लेफ्ट, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इसमें रख दो, टोटल उसने 100 दिया है +1 माइनस 35 101 माइनस 35, तो इसका आ गया तुम्हारा 66 आ गया 66। आंसर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर अगला देखो। क्वेश्चन नंबर अगले में देखो क्या लॉजिक लगा हुआ है। देखो इसमें लग रहा है एक पंक्ति में मोहन का स्थान ऊपर से 18वें स्थान पर है बैठा है। मोहन का स्थान नीचे से क्या होगा यदि इसी पंक्ति में राहुल ऊपर से 10वें स्थान पर तथा नीचे से 35वें स्थान पर बैठा है, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। इसमें लॉजिक लग रहा है भाई, इसमें तुम्हारा इसमें वही सिंपल पहले वाला लॉजिक है, लेकिन लास्ट में जो मैंने अब इससे पिछले वाला सवाल कराया है उसमें वो लास्ट में वो लगेगा, शुरू में चेंजिंग है थोड़ा। देखो इसमें जो अब हमें सबसे पहले समझना है, इस लाइन को समझना है। ये देखो ये थोड़ी इंपोर्टेंट लाइन दी गई है। यदि पंक्ति में राहुल ऊपर से 10वें स्थान पर बैठा है तथा नीचे से 35वें स्थान पर बैठा है, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहले मैंने 2 सवाल कराए शुरू के, उनमें देखो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था लेफ्ट प्लस राइट -1। तो इसमें इन दोनों पंक्तियों को रखो भाई, लेफ्ट से तो 10 है, राइट से 35 है -1, तो ये कितना का 45 -44 आ गया ना 44।
तो 44 जो आया हमारा वो कुल आया है, कुल कुल, ठीक है, कुल आ गया 44। अब जो हमने इससे पिछले वाले सवाल में जो फॉर्मूला लगाया था, फॉर्मूला था टोटल प्लस 1 माइनस लेफ्ट। अब इसी फॉर्मूले में हम इस सवाल में रख देंगे, ठीक है। तो कुल कितने आए, कुल तो हमने निकाला है ना 44, तो कुल आ गया, हमने कुल निकाला 44, कुल आ गया हमारा, कुल आ गया 44 प्लस 1 माइनस लेफ्ट। तो 44 प्लस 1 45 माइनस लेफ्ट कितना दिया उसने 18, ये दिया है इस लाइन में, देखो 18 दिया है ना। अब हम 18 घटा देंगे तो 27 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लॉजिक है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है एक पंक्ति में ए का स्थान ऊपर से 15वां है, तो बताइए ए का स्थान नीचे से कौन सा होगा यदि इसी पंक्ति में बी का स्थान ऊपर से 12वां है और तथा नीचे से 24वां है। देखो जो पहला सवाल था सेम ऐसा ही सवाल लिया है। अगर पिछला समझ में नहीं आया तो इसे ध्यान से देखें। देखो इसमें क्या लॉजिक है। सबसे पहले आपको इस सबसे नीचे वाली लाइन को पढ़ना है, यही है मैं मोस्ट सबसे पहले। इस पंक्ति में बी का स्थान ऊपर से 12वां है तथा नीचे से 24वां है, ठीक है। तो इसमें वही लॉजिक जो मैंने बताया आपको, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो लेफ्ट कितना था 12 प्लस राइट कितना था 24 माइनस 1, ये आ गया तुम्हारा 36 माइनस 1 35 आ गया, ठीक है 35 टोटल। ये हो गया हमारा टोटल। टोटल के बाद में जो अभी पहली लाइन को पढ़ो, एक पंक्ति में ए का स्थान ऊपर से 15वां है, तो बताइए ए का स्थान नीचे से क्या होगा। नीचे से स्थान जब पूछा है तो इसमें वो जो मैंने फॉर्मूला सबसे पहले आपको बताया था, एक फॉर्मूला बताया था, देखो फॉर्मूला वो था जो इसने पिछले वाले सवाल में फॉर्मूला था टी प्लस 1 माइनस लेफ्ट। टी मतलब टोटल, टोटल तो हमने उसमें 35 निकाले थे ना। टोटल तो हमारा जो पी अब मैंने वही निकाला था उसमें 35 था। 35 प्लस 1 माइनस लेफ्ट जो उसने दिया है 15, तो ये 36 माइनस 15, ठीक है। तो कितना आ गया 21 आ गया ना, 21 ऑप्शन करेक्ट, 21 ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, क्वेश्चन नंबर अगला देखो। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लॉजिक लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये कह रहा है एक पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 15वां है तथा बी का स्थान दाएं से 40वां है। यदि ए बी के दाएं बैठा है और इनके बीच में कुल 10 व्यक्ति हैं, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो देखो इसमें क्या लॉजिक लगा हुआ है, ठीक है। आपको पढ़ना और बताना इसका क्या आंसर आएगा। देखो भाई उसने दिया है, सबसे पहले देखो लेफ्ट से उसने दिया है 15 वहाँ, और राइट से जो दिया है, राइट से जो दिया है उसने राइट से दिया है 14 वहाँ, ठीक है। और जो इसके बीच में जो दिए हैं वो दिए 10, जो बीच में जो 10 व्यक्ति बैठे हैं वो 10 दिए हैं, उन्होंने बोला है इसने। तो इसने पूछा है पंक्ति में कुल व्यक्ति। भाई कुल व्यक्ति में तो और कोई फॉर्मूला होता ही नहीं, कुल का मतलब है जितने भी दिए हैं सभी को जोड़ दो वही कुल है। तो 15 प्लस 14 प्लस 10, तो ये आ गया आपका 65 आ गया। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लॉजिक लग रहा है। देखो 16 एक पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 15वां है तथा बी का स्थान दाएं से 20वां है, तो इस पंक्ति में कुल व्यक्ति 40 हैं। तो बताइए ए और बी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है, कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो आपको देखना है,
लेफ्ट प्लस राइट, तो लेफ्ट से देखो, लेफ्ट से उसने 15वां दिया भाई, लेफ्ट से उसने 15वां, और जो राइट से दिया है, राइट से 20वां दिया है, ठीक है, 20वां दिया है, जो राइट से दिया है उसने 20वां दिया है, और जो इस कुल पंक्ति में जो बैठे हैं वो 14 व्यक्ति हैं, 40, ठीक है। तो इनको, इन दोनों को, इसका होता है वो जो होता है लेफ्ट दिया है उसने 15 और राइट दिया है उसने 20, इन दोनों को जोड़ दो और जो कुल दिया उसमें से घटा दो, ठीक है। इसका यही फार्मूला है, जो बीच के जो कितने व्यक्ति हैं इसका फार्मूला यही होता है, लेफ्ट प्लस राइट, ठीक है, दोनों को जोड़ के और जो कुल दिया है उसमें से लेफ्ट प्लस राइट को घटा देते हैं, ठीक है। इसका ये दिया है, तो आपको आगे करना है, आगे देखो, तो आगे इसमें कितना होगा, इनका जो कुल आया था सबसे पहले, कुल आया था इनका आ गया 35, और जो उसने पंक्ति में कुल व्यक्ति दिए हैं, कुल व्यक्ति तो उसने 14 दिए हैं ना, 40, तो इनका अंतर देखो क्या आ रहा है, 5 आ रहा है ना इनका अंतर, तो यही आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, किस 8 में क्या लॉजिक लग रहा है। एक पंक्ति में बाईं ओर से x का 20वां स्थान है, जिसमें दाईं ओर से y का स्थान 40वां है, तो कुल 55 व्यक्ति हैं, तो x और y के बीच व्यक्तियों की संख्या बताओ, ठीक है। तो देखो इसमें भी, ये भी सिंपल ही लॉजिक है, तो इसमें होगा आपका, ये हो गया 35 और 25, ठीक है, और ये भी ठीक है। देखो एक पंक्ति में बाईं ओर से x का स्थान 20वां है, जिसमें दाईं ओर से y का स्थान 14वां है, तो पंक्ति में कुल 55 व्यक्ति हैं तथा a तथा b के बीच व्यक्तियों की संख्या बताओ। तो इसमें लेफ्ट दिया है, देखो सबसे पहले लेफ्ट दिया है 20 और राइट दिया है 14, तो इन दोनों का योग हो गया 16, इन दोनों का योग हो गया 16, ठीक है। और जो उसने कुल दिया है टोटल, वही उसने टोटल दिया है 55। अगर ऐसा सवाल आपको इस चैप्टर में कहीं भी पूछे तो इसमें हमेशा आपको जो टोटल दिया उसमें 2 प्लस करना ही होगा, नहीं तो आपका आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको 2 प्लस अपनी ओर से मान लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसका आ गया 57, तो आपको इन दोनों का अंतर ले लेना है। अंतर देखो क्या आ रहा है, 3 का आ रहा है ना, तो 3 यही ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, यही इसका आंसर है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लग रहा है लॉजिक। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा हूँ, बाईं ओर से x 20वें स्थान पर बैठा है, दाईं ओर से 14वें स्थान पर बैठा है, तो पंक्ति में कुल 90 व्यक्ति हैं। देखो जैसा पिछला था सवाल सेम ऐसा ही, कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए मैंने 2 सवाल आपको रखे हैं, क्योंकि एक समझ में ना आए तो अगला आपका समझ में आ जाए। तो देखो इसमें भी वही सेम लॉजिक लग रहा है। देखो लेफ्ट से उसने दिया है 20 दिया है, और राइट से उसने दिया है 14, तो दोनों को योग कर दो तो 60 आ जाएगा ना ये। तो उसने जो टोटल दिया है भाई, टोटल दिया है 90, अब मैंने आपको बताया 90, ठीक है, 90 कुल दिया उसने 90, तो इन दोनों का अंतर देखो, अंतर कितना आ रहा है 30 का, तो यही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, क्वेश्चन नंबर अगले में देखो क्या लॉजिक लग रहा है। एक पंक्ति में मनोज का स्थान बाएं से 20वां है, जबकि दाएं से रोहन का स्थान 15वां है, तो इनके बीच में कुल 4 व्यक्ति बैठे हैं, तो पंक्ति में न्यूनतम व्यक्ति कितने हैं। तो पंक्ति में न्यूनतम व्यक्ति देखो
ये थोड़ी टाइप थोड़ी चेंज है। एक पंक्ति में मनोज का स्थान बाएं से 20वां है, जबकि दाएं से रोहन का स्थान 15वां है। यदि इनके बीच में कुल 4 व्यक्ति बैठे हैं तो पंक्ति में न्यूनतम कितने व्यक्ति हैं। न्यूनतम वाले में ये थोड़ा सवाल चेंज है, लेकिन है सिंपल। देखो कैसे लगे, तो इसे देखो लेफ्ट से जो दिया है उसने, लेफ्ट से दिया है 20 व्यक्ति, ठीक है, 20 व्यक्ति लेफ्ट से उसने जो दिए हैं 20 व्यक्ति, और जबकि दाएं से उसने दिए हैं 15 व्यक्ति। तो दाएं से राइट से, भाई राइट से उसने दिए 15 व्यक्ति जो यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं बीच में, ठीक है, जो क्रॉस कर रहे हैं बीच में। आगे पढ़ो, यदि इनके बीच में 4 व्यक्ति, तो बीच में आपके जो इनके बैठे हैं ना, वो बीच में 4 व्यक्ति यहाँ पे बैठे हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 4 व्यक्ति बैठे हैं यहाँ पे, 4 व्यक्ति बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में तो इसमें देखो सबसे पहले आपको इसमें रूल चेंज है थोड़े से, तो आपको इसमें देखना है जो ये लास्ट का दिया है, लेफ्ट राइट का दिया है, लेफ्ट का, लेफ्ट वाले में से आपको 20 में से जो उसने 4 व्यक्ति बोले ना, 4 व्यक्ति, और 5वां जो इसने क्रॉस किया है 15वां व्यक्ति जो बैठा है, ये आपको पाँचों के पाँचों इसमें से घटाने पड़ेंगे। 15 आ गया। तब जो आपने सबसे पहले जो सबसे शुरुआत के सवालों में फॉर्मूला पढ़ा था, लेफ्ट प्लस राइट -1, तो अब इसमें वही लॉजिक लग जाएगा। तो लेफ्ट से जो लेफ्ट प्लस राइट वाला जो दिया था वही लॉजिक है, ठीक है। तो लेफ्ट से तो जो दिया था ये आ गया 15, ठीक है, प्लस राइट से भी 15 आ गया, -1, तो ये आ गया आपका 29। आंसर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, क्वेश्चन नंबर अगला देखो, अगला कर रहा है, एक पंक्ति में महेश का स्थान बाएं से 18वां है, जबकि दाएं से सुरेश का स्थान 24वां है। यदि इनके बीच में कुल 6 व्यक्ति बैठे हैं तो पंक्तियों में न्यूनतम व्यक्ति बताइए। देखो जो पिछला सवाल किया है ऐसा ही सवाल है, कोई डिफरेंस नहीं है बिल्कुल भी। तो आप करो भाई, जो उसने लेफ़्ट से दिया है, लेफ़्ट से तो 18वां दिया है, और जो उसने राइट से दिया है, जो उसने राइट से दिया है वो राइट से दिया है उसने, देखो जो उसने राइट से दिया है वो राइट से दिया है 24वां, ठीक है, ये क्रॉस कर रहा है यहाँ पे। तो पढ़ो, इसके बीच में उसने 6 व्यक्ति, देखो यहाँ पे जगह कम है, मैंने पहले ही लिख लिया है, लेकिन मैं लिख देता हूँ, बीच में जो आ रहे हैं वो 6 व्यक्ति आ रहे हैं, ठीक है, बीच में 6 व्यक्ति आ रहे हैं। तो बीच में 6 व्यक्ति आ गए। उसके बाद में आपको जो मैंने इससे पिछले वाले सवाल में वही सेम लॉजिक है भाई, जो लेफ़्ट से दिया है ना, लेफ़्ट वाले में से आपको 6 घटा देने हैं, 6 जो दिया है प्लस जो उससे क्रॉस कर रहा है उसे भी घटा देना है। तो 18 में से आपको 6 तो ने बीच में दिया है, लेकिन एक प्लस करके अगला वाला जो होता है वो भी काउंट होता है, तो 7 आपको घटा देना है, तो इसका आ गया 11। अब भाई वो जो पहले मैंने लॉजिक बताया था सबसे पहले शुरू के सवाल में, लेफ्ट प्लस राइट -1, तो लेफ्ट आ गया तुम्हारा 11, राइट आ गया 24 -1, तो इसका योग आ गया आपके पास में 35 -1, ठीक है, 35 -1, तो 35 -1, तो आपका आ गया 34। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 12वां देखो। क्वेश्चन नंबर 12वें में क्या लॉजिक लग रहा है, एक पंक्ति में रमेश का स्थान बाएं से 40वां है, जबकि दाएं से आकाश का स्थान 35वां है। यदि इनके बीच में 4 व्यक्ति बैठे हैं तो पंक्ति में कुल अधिकतम कितने व्यक्ति हैं। देखो जो इसने लास्ट में जो बोला है ना, इसमें थोड़ा शब्द का डिफरेंस हो गया है। तो पंक्ति में कुल अधिकतम कितने व्यक्ति हैं, ठीक है, उसमें बीच में पूछ रहा था लेकिन कुल अधिकतम पूछा है इसमें इसने थोड़ा सवाल का पैटर्न चेंज कर दिया है। देखो इसमें क्या लॉजिक है, अब मैं इसे बताता हूँ आपको क्या लॉजिक लग रहा है इसमें, ठीक है। देखो भाई लेफ़्ट से जो उसने दिया है, लेफ़्ट से जो दिया है उसने 40 दिया है, ठीक है, और जो राइट से आया है
जो राइट से उसने दिया है वो 35 में दिया है, ठीक है, 35 दिया है। और जो उन्होंने जो बीच में दिया है, जो ये बीच में यहाँ जो बीच में उसने बोला है वो 4 व्यक्ति बैठे हैं, माना हमने 4 लिख लिए, ये बीच में बैठे हैं 4 व्यक्ति, ठीक है। तो पंक्ति में कुल अधिकतम कितने व्यक्ति हैं, अधिकतम और जो कुल व्यक्ति, वो जो पैटर्न था वो सेम है, बाकी इसने बोलने का तरीका अलग है, लेकिन जो इसका जो पैटर्न है, पहले जो तरीका था वही है अब भी करने का ये है कि जो इसने टोटल दिए हैं सभी को जोड़ देना, वही कुल ही होता है, ठीक है। तो कुल लेफ्ट से दिया उसने 40, राइट से दिया उसने 35 और +4 उसने दे ही रखा है। तो आपका योग आ गया 40 + 35, ये होगा 75 + 79, आपका आंसर आ गया। कुछ ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, क्वेश्चन नंबर अगले में क्या लॉजिक लग रहा है। ये आज की क्लास का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर और करें, ठीक है दोस्तों। देखो देखो आपको अब मैं बताता हूँ लास्ट सवाल को, सिंपल लॉजिक के साथ समझो इसे भी। देखो उसने लेफ़्ट से दिया है, लेफ़्ट से 18 में दिया है, और जो उसने राइट से दिया है भाई राइट से उसने 25 में दिया है, और जो उसके कुल बीच में बैठे हैं भाई, बीच में यहाँ पे मान रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, बीच में मैं आपको 10 व्यक्ति उसने बोला है, 10 व्यक्ति मैंने बीच में मान लिए, ठीक है, ये 10 व्यक्ति बीच में बैठे हैं। तो व्यक्तियों में अधिकतम कितने, वही जो पहले बोला है वही सवाल इसने अब बोला है, ठीक है। तो वही है, अब सभी को जोड़ दो भाई, अब तो सभी को जोड़ना ही पड़ेगा, जो मैंने जो आपको लॉजिक बताया था सभी को जोड़ दो एक लाइन से भाई। लेफ़्ट से 18 था, राइट से 25 में था, +10, यही तो बोला था उसने, ठीक है। तो अब इसका कुल कितना आ गया, कुल आ गया इसका, देखो 28 और 25 कितने हो गए, 53 हो गए, ठीक है। इनका योग हो गया 53, जो कुल अधिकतम योग आएगा वो 53 आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। लेकिन इसने एक लास्ट में बात और बोली है, उसका भी देंगे, लेकिन ऑप्शन में दिया नहीं, लेकिन हम उसे भी सॉल्व करके आपको बताएंगे। इसने कहा दाएं से दिनेश का स्थान क्या होगा, दाएं से पूछा है, ठीक है। तो दाएं से भाई, दाएं से तो हमारा 25 था ना, दाएं से 25 था, तो दाएं से मैं इसे अगले नेक्स्ट पेज पे करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। दाएं से भाई उसने जो, अब इस लाइन को देखो, इस लाइन में बोला दाएं से भाई, जो हमारा राइट से था वो 25 ही तो था, और प्लस जो बीच में थे वो 10 थे बैठने वाले व्यक्ति, ठीक है। और प्लस उनमें ये फॉर्मूला होता है, +1 जोड़ कर देना, वही उसका आंसर होता है। तो इसने बोला दाएं से दिनेश का स्थान क्या होगा भाई, दाएं से 25 + 10 + 1 इसमें ज़रूर जोड़ना है, तभी इसका आंसर करेक्ट आएगा, प्लस मानना है, क्योंकि एक दोनों साइड से काउंट होता है ना, ये 10 इधर से भी काउंट हो रहा है और इधर से भी काउंट हो रहा है, तो एक एक्स्ट्रा काउंट होता है, उसे इसमें जोड़ लिया जाता है। तो ये 35 + 1 तो 36 आंसर, ये इसका आंसर हो गया। लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया है, ऑप्शन में इस पहले वाले का दिया था उन्होंने, लेकिन ये मैंने आपको अलग से बताया है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं, ठीक है, धन्यवाद।